आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर हम डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट और एप्रिसिएशन ऑफ एसेट की जनरल एंट्रीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपको फिक्स एसेट का मतलब पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हमने फिक्स एसेट को बहुत डिटेल में समझा था। तो अगर किसी को फिक्स एसेट का मतलब नहीं पता तो पहले वो जाके फिक्स एसेट का मतलब देखे, चैप्टर नंबर 2 को जाके देख लो, उसके बाद यहाँ पर इसको समझना। तो फिक्स एसेट का मतलब वो एसेट जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल होती है, जिसको खरीदने का पर्पस रीसेल नहीं होता, तो वो एसेट हमारी फिक्स एसेट कहलाती है। तो यहाँ पर फिक्स एसेट को लेकर हम दो बातों को देखेंगे। पहला होगा हमारा एसेट जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और दूसरा होगा हमारा एसेट जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम फिक्स एसेट की बात करें तो सबसे पहले वैल्यू डिक्रीज को देखते हैं। तो अगर हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन, और अगर हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम नाम देते हैं एप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है और ये एप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपके फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल आया ड्यू टू फिजिकल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, पासेज ऑफ टाइम, और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है। फिजिकल वियर एंड टियर का मतलब होगा कि आप एसेट को इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 साल इस्तेमाल करोगे, 2 साल इस्तेमाल करोगे, तो यूज करते करते कहीं ना कहीं वियर एंड टियर तो होगा ही होगा, जिसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर ऑब्सोलेंस की बात करें तो ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया आउटडेटेड होना। अगर हमारा कोई फिक्स एसेट आउटडेटेड हो जाए, पुराना हो जाए, उसकी जगह पर मार्केट में एडवांस नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उस केस में हमारा फिक्स एसेट ऑब्सोलेट हो जाता है। तो ऑब्सोलेंस भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। उसी तरीके से पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, फिक्स एसेट की कैपेसिटी में कमी आ जाती है। तो ये भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। बाकी डिटेल में वैल्यू डिक्रीज को लेकर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के अंदर। कुछ दिनों के अंदर ही हम अपना डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वहां पर हम फिक्स एसेट के बारे में, वैल्यू डिक्रीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी तो यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की जनरल एंट्रीज देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। बाकी थोड़ा बहुत और डिटेल में मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पहले भी बताया हुआ है। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को देखा है उनको डेप्रिसिएशन का मतलब भी पता है और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी पता है। तो यहाँ पर अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन के अंदर सबसे पहली बात होती है कि हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी हमारी एसेट की वैल्यू कम होगी। तो अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमारा एसेट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। वहीं दूसरी तरफ एसेट की वैल्यू डिक्रीज के साथ साथ हमारा लॉस भी हो रहा है, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है। अगर हमारे एसेट की वैल्यू 5000 से कम होती है तो उस केस में 5000 का हमारा लॉस हो गया, तो 5000 का हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तभी तो हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक तरफ तो हमारे लॉस को बढ़ाता है और दूसरी तरफ हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो कि इंक्रीज करता है हमारे लॉस को, और लॉस अगर हमारा इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आ गए। पहला कि हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, और दूसरा कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारा लॉस इंक्रीज होता है। तो समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मान लो आपके पास एक मशीनरी है, मशीनरी आपका फिक्स एसेट है और मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख रुपए, और आपको पता है कि आप इस मशीन को 10 साल तक इस्तेमाल करोगे, 10 साल के बाद ये मशीन खत्म हो जाएगी। तो अब इस केस में हर साल इस मशीन की वैल्यू कितने से कम होगी? तो आप एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, ये अज्यूम कर सकते हो कि मान लो हर साल मशीन इक्वली इस्तेमाल हो रही है, और अगर 1 लाख की मशीन 10 साल चलने वाली है तो इसका मतलब है कि हर साल 10-10 हजार रुपए की मशीन इस्तेमाल होगी। तो अगर हर साल 10,000 की मशीन इस्तेमाल होती है तो टोटल 10 साल में 1 लाख की मशीन इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जब आप मशीन खरीद के लेकर आए तो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, और उसके बाद जब 1 साल आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो गई। इसका मतलब है कि आपने 10,000 की मशीन यूज कर ली, 10,000 से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो अब फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू रह गई सिर्फ 90,000 रुपीज। उसके बाद जब आपने उसको सेकंड ईयर भी इस्तेमाल कर लिया तो सेकंड ईयर में भी मशीन आपकी 10,000 से और कम हो गई, तो सेकंड ईयर के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू रह जाएगी 80,000 रुपीज। फिर उसके बाद आपने थर्ड ईयर उसको दोबारा इस्तेमाल कर लिया तो थर्ड ईयर भी उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगी, और थर्ड ईयर के एंड में आपके मशीन की वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 70,000 रुपीज। इसी तरीके से 10 साल तक आप मशीन को यूज करते रहोगे और हर साल आपके मशीन की वैल्यू 10-10 हजार से कम होती जाएगी। तो ये जो 10,000 है जिससे आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, ये 10,000 आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब वो वैल्यू जितने से आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जिस वैल्यू से आपकी एसेट फॉल कर रही है वो वैल्यू आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है।
तो यहाँ पर आपकी मशीन की वैल्यू हर साल 10,000 से कम हो रही है, यानी आपका असेट 10,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपका असेट डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, और यही 10,000 आपका डेप्रिसिएशन है जो कि आपका लॉस है। तो असेट डिक्रीज होने के साथ साथ आपका लॉस भी इंक्रीज हो रहा है, और लॉस अगर आपका इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करोगे। तो डेप्रिसिएशन के केस में आपकी जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री देख सकते हो। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख लो, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000। तो जिस तरह हमने अपने एग्जांपल में 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, उसी तरीके से यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो एक तरफ हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है जिसको हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 50,000। वहीं दूसरी तरफ हमारा लॉस भी इंक्रीज हो रहा है जिसको हमने डेप्रिसिएशन का नाम दिया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो समझ में आ रही है बात? अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो काफी है। बाकी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, वहां पर तो बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करना ही है, तो वहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जरा एक बार एप्रिसिएशन को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं तो यहाँ पर हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये बिल्कुल डेप्रिसिएशन का अपोजिट है। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा लैंड की वैल्यू हर साल इंक्रीज होती जाती है, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार जो है डिमांड और सप्लाई की वजह से भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, या फिर हाई इन्फ्लेशन भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। लेकिन एसेट की वैल्यू इंक्रीज सिर्फ कुछ ही केसेस के अंदर होती है, यानी दो चार ही हमारे पास फिक्स एसेट के एग्जांपल होते हैं जहां पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। बाकी 90-95% केसेस के अंदर एसेट की वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होती है। तो इसीलिए आपको बुक्स के अंदर ज्यादातर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट देखने को मिलेगा। एक आधा ही जगह होती है जहां पर आपको कभी कभी एप्रिसिएशन ऑफ एसेट दिख जाता है। तो अगर मैं एप्रिसिएशन ऑफ एसेट की बात करूं तो ये बिल्कुल अपोजिट है डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट करेंगे। और अगर हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि हमें गेन हो रहा है। डेप्रिसिएशन के अंदर हमें लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमें गेन हो गया, और गेन को हम शो करेंगे एप्रिसिएशन के नाम से। तो यहाँ पर हमारा गेन इंक्रीज हो रहा है जिसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर हमारा एप्रिसिएशन ऑफ एसेट एग्जांपल देखो, इसका एप्रिसिएशन ऑन लैंड बाय 4 लाख। 4 लाख से आपकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहाँ पर मान लो आपका लैंड जो है 50 लाख का था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर आपके लैंड की वैल्यू 50 लाख से 54 लाख हो गई, यानी आपके एसेट की वैल्यू एक साल के अंदर 4 लाख से बढ़ गई। तो जो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है उसको आप एप्रिसिएशन का नाम दोगे। यहाँ पर 4 लाख का एप्रिसिएशन है, यानी 4 लाख से हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो हमारा लैंड 4 लाख से बढ़ गया जो कि हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, और साथ के साथ हमें 4 लाख का फायदा हुआ है, 4 लाख का गेन हुआ है जिसको हम एप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ये हमारा गेन है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने 4 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो हमारी एंट्री बन गई लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट। तो समझ में आ गई बात? तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट और एप्रिसिएशन ऑफ एसेट। तो हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट।